हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में हम वॉल्ट व्हिटमैन की एक फ़ेमस पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक ऐसी पोएम है जिसमें पोएट खुद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस पोएम में व्हिटमैन ने खुद को कैसे सेलिब्रेट किया है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक बहुत ही फेमस पोएम है वॉल्ट व्हिटमैन की। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक बहुत ही फेमस पोएम है वॉल्ट व्हिटमैन की। अमेरिका ने एक बहुत ही बड़े लिटरेरी फिगर को महसूस किया था वॉल्ट व्हिटमैन के थ्रू। इस पोएम में कोई टाइटल नहीं थी 1855 में जब ये बुक पब्लिश हुई थी। लीव्स ऑफ ग्रास के अंदर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक पार्ट है पोएम की। डैट मीन्स लीफ ऑफ ग्रास एक बुक है जिसके अंदर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम है। 1856 में जब इस पोएम की कोई टाइटल नहीं थी तब इस पोएम को अ पोएम ऑफ वॉल्ट व्हिटमैन और अमेरिका कहा जाता था। और 1860 के शुरुआत में सब इस पोएम को सिंपल टर्म से बुलाना शुरू कर दिए, वॉल्ट व्हिटमैन। फिर 1881 में वॉल्ट व्हिटमैन टाइटल को चेंज कर दिया और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ रख दिए। ये एक डेमोक्रेटिक पोएम है। इस पोएम में व्हिटमैन ने हर तरह के लोग और हर जगह के लोगों को एक साथ इकट्ठा किया है और उनके अंदर पोएट पोएम के थ्रू यूनिटी डालने की कोशिश की है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को कंसिडर की जाती है ये सबसे ज़्यादा इगोइस्टिकल पोएम है। ये पोएम पूरी तरह से मी, माई सेल्फ और आई में रिवॉल्व होती है। डैट्स मीन मुझे, खुद, मेरे में बेस्ड है। ये पोएम बायोग्राफी, सरमन और पोएटिक मेडिटेशन से मिलकर बनी है। स्पीकर इस पोएम में सिर्फ खुद के बारे में नहीं बोल रहे बल्कि वो सारे इंसानों के बारे में बोल रहे हैं। पोएट खुशी की तारीफ़ कर रहे हैं और वंडर ऑफ एक्सपीरियंसिंग नेचर। डैट मीन्स पोएट चकित है इस नेचर को महसूस करके। इस 52 पार्ट्स ऑफ द पोएम के थ्रू व्हिटमैन ह्यूमन बॉडी और उनके एबिलिटीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्पीकर ने ये शो किया है जब हमारा बॉडी और हमारा सोल एक हो तभी हमें हेवनली फीलिंग आ सकती है। द स्पीकर shows that the union of self and the body allows for truly transcendental experience, that means experience that goes beyond this physical world. ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस ऐसा एक्सपीरियंस जो बिल्कुल इस वर्ल्ड का ना हो और बिल्कुल ही डिवाइन और स्पिरिचुअलिज्म से भरा हो। पोएट के हिसाब से एक इंसान सारी चीज़ से बना है जो उसके आसपास है और साथ ही एक इंसान के अंदर काफ़ी बदलाव होते हैं टाइम टू टाइम। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक लॉन्गेस्ट पोएम है लीफ ऑफ ग्रास के कलेक्शन में, जिसमें पोएट खुद को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और सेलिब्रेशन सिर्फ अकेलेपन की नहीं बल्कि स्पीकर इस दुनिया के हर एक क्रिएशन को साथ मिलकर अपने आप को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये सेलिब्रेशन बहुत ही एक्सपैंडेड मीन्स बढ़ा के, स्पॉन्टेनियस मीन्स अचानक, सेल्फ सफिशिएंट आत्मनिर्भर और एम्बेरेसिंग स्टेट मीन्स हग, गले लगाना। डैट मीन्स ये होल लाइन की मतलब ये हुई कि पोएट बढ़ा चढ़ा के अचानक से आत्मनिर्भरता के साथ गले लगा के खुद को सेलिब्रेट कर रहे और वो हर एक चीज़ से इंटरेक्ट हो रहे हैं इस क्रिएशन के। इस पोएम में 3 मेन इम्पॉर्टेंट थीम है, खुद का विचार, ह्यूमन का रिलेशन बाकी सारी चीज़ों के साथ और पोएट का रिलेशन उसके नेचर के साथ। तो ये 3 मेन इम्पॉर्टेंट थीम है इस पोएम की। So let's begin the poem. I celebrate myself and sing myself, and what I assume you shall assume. For every atom belonging to me as good belong to you. व्हिटमैन इस पोएम को आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे हैं ताकि ये बता सके क्लासिकल पोएम की फॉर्मल ओपनिंग कैसे होती है बजाय म्यूज़ को दिखाने के। गाइस, म्यूज़ मतलब क्लासिकल एपिक पोएम में पोएट म्यूज़ यूज़ करते थे। म्यूज़ एक ग्रीक माइथोलॉजी की गॉडेस होती है जो आर्ट और लिटरेचर में काफ़ी इंटरेस्ट रखती है और पोएट पोएम की शुरुआत में म्यूज़ को अपील करते थे ताकि उनकी पोएम फेमस हो। मगर इस पोएम में व्हिटमैन म्यूज़ को अपील करने की जगह खुद को म्यूज़ बना लिए और कहा है इस एपिक पोएम के वो खुद सब्जेक्ट होंगे। व्हिटमैन कह रहे हैं वो इस पोएम में खुद को सेलिब्रेट करेंगे।
उनकी प्रैक्टिस बहुत अजीब है क्योंकि ख़ास तौर पर लोग अपने आप को कभी सेलिब्रेट नहीं करते। मगर इस पोएम में पोएट ने कहा है कि वो ना सिर्फ अपने आप को सेलिब्रेट कर रहे हैं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी को अपने सेलिब्रेशन में शामिल करेंगे। पोएट अपने आप को एंजॉय करना चाहते हैं और साथ ही अपने यूनिकनेस को खोजना चाहते हैं। पोएम की सेकेंड लाइन काफ़ी डेयरिंग है। ये लाइन सारे रीडर्स को कमांड दे रही है। पोएट इज़ ऑलमोस्ट प्रिज्यूमिंग का मतलब ये है पोएट दूसरों को कोई बात मनवाना चाहते हैं, ये जानते हुए भी कि उस बात की श्योरनेस पोएट के पास भी नहीं है। What I assume you shall assume। जो मैं समझता हूँ और जिस नज़रिए से मैं देखता हूँ उसी नज़रिए से तुम्हें भी देखना होगा। जो मुझे लगता है बिल्कुल वैसा ही तुम्हें भी लगना चाहिए। लोगों को भी वैसे ही रिएक्ट करना चाहिए जैसे मैं रिएक्ट करता हूँ, तभी ये लोग रियल सेंस में एकजुट हो सकेंगे। इन लाइंस में पोएट ने दो मेन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है, एक मैं जो कि पोएट है और दूसरा यू जो कि रीडर्स है। उसके बाद के लाइन में यानी थर्ड लाइन ऑफ द पोएम में पोएट अपने इस ऑर्डर्ड स्टेटमेंट के पीछे की रीज़न बताते हुए कहते हैं कि वो सारे लोग एक ही एटम से यानी एक ही मिट्टी से बने हैं क्योंकि वो लोग सब अमेरिकन हैं। पोएट ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि विटमैन एक अमेरिकन पोएट थे और ये पोएम अमेरिकन ऑडियंस के लिए लिखी गई थी। पोएम की शुरुआत 3 लाइन से है। हमें ये पता चलता है कि पोएट रीडर्स को ऑर्डर दे रहे हैं ताकि वो एक साथ एक ही जगह में लव, पीस, हार्मनी के साथ रह सके। सो लेट्स मूव टू सेकेंड स्टैंडा। I laugh and invite my soul. I lean and laugh at my seas observing a spear of summer grass. नेक्स्ट स्टैंडा में पोएट एक और कैरेक्टर को अपने इस पोएम में इंट्रोड्यूस करते हैं और ये कैरेक्टर इनका खुद का सोल है। आई लव एंड इनवाइट माई सोल। इस लाइन से पोएट के कहने का ये मतलब है खाली समय में पोएट इस इंथ्रिलिंग इन्वायरमेंट में आज़ादी के साथ घूमते फिरते और साथ ही अपनी आत्मा को भी इस सैर सपाटा के लिए इनवाइट करते और अपने सोल को नेचर की दी हुई खुशियों को एंजॉय करने को कहते। आगे के लाइन में आई लीन एंड लॉफ एट माई सीज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रासेस। इस लाइन में पोएट एक नज़रिया को पेश किया है जिसमें 2 अलग चीज़ों को उन्होंने दिखाया है। पहला तो उनका सोल जो कि एक मेटाफिज़िकल थिंग है। मेटाफिज़िकल मीन्स ऐसा चीज़ जो इस दुनिया से बाहर का हो, और दूसरी चीज़ ग्रास जो कि एक म्यूंडेन फिज़िकल थिंग है। म्यूंडेन का मतलब एक ऐसी चीज़ जो इस दुनिया की हो। पोएट कहते हैं गर्मियों के दिनों में वो इधर उधर भटकते हैं और अपनी आँखों को खुशियाँ देते हैं नेचर की कलाकारियों को देखकर। पोएट थोड़ा झुकते हैं और घासों की नोक को देखते हैं क्योंकि वो अपने माइक्रोस्कोपिक नज़रिए से हर एक छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना चाहते हैं क्योंकि पोएट के पास काफ़ी वक्त है और वो इस वक्त में बाहर निकले हैं अपने आप को सेलिब्रेट करने के लिए। This is our third stanza. My tongue, every atom of my blood, formed from this soil, this air. Born here of parents, born here from parents, the same, and their parents the same. I now 37 years old in perfect health begin, hoping to cease not till death. इस स्टैंजा में पोएट अमेरिकन नागरिकता के बारे में बात करते हुए कहते हैं मेरी ज़ुबान यानी उनकी भाषा, उनकी खून की हर एक बूंद इस अमेरिका के हवा और मिट्टी से बनी है। पोएट ने इस पोएम में पैट्रियोटिकल टोन को मिक्स किया है। वो दिखाना चाहते हैं उनको अपने मदरलैंड से कितना लगाव है। आगे की लाइनों में विटमैन अपने जनरेशन के बारे में बात करते हुए गर्व महसूस करते हैं। उनके फैमिली की 4th जनरेशन इसी अमेरिका में पली बढ़ी है। पोएट का बहुत गहरा कनेक्शन है इस कंट्री से क्योंकि उनकी हर एक जनरेशन इसी कंट्री में गुजरी है। इसलिए पोएट ने ऊपर की लाइंस में कहा है वो अमेरिका के हवा और मिट्टी से बने हैं। वो हवा मिट्टी जो अमेरिका में तब भी थी जब पोएट के बूढ़े पुराने ने अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। पोएट अब 37 इयर्स के हैं और पूरी तरीके से फिज़िकल और मेंटली हेल्दी है और इस हेल्थ कंडीशन में पोएट ने अपने आप को सेलिब्रेट करने का काम शुरू किया है और वो अपनी कंपनी को तब तक एंजॉय करेंगे जब तक वो मर ना जाए। Let's move to the last stanza of the poem. Creeds and school in abeyance.
Retiring back, our voice suffice at what they are, but never forgotten. I harbor for good or bad, I permit to speak at every hazard. Nature without check with original energy. पोएम के लास्ट स्टैंजा में पोएट के अकॉर्डिंग क्रीड्स एंड स्कूल यानी रिलीजन और कास्ट जो कि एक सोसाइटी को बांटने का काम करता है, वो एक तरह की रुकावट है हमारी खुशियाँ में। पोएट आगे कहते हैं हमें अपने आप को आज़ाद करना है उन गुलाम बनने वाले विश्वास से जो हमारी ग्रोथ को रोकते हैं। पोएट अपने दिल से चाहते हैं कि वो एक पल रुके और इस दुनिया की सारी बर्बादी को दूर कर दे, मगर वो इस बात पर रोते भी है कि ये कास्ट और रिलीजन ऐसी चीज़ है जिससे एक आदमी कभी नहीं बच सकता। लास्ट 2 लाइन में पोएट ने अपने इमोशन को इस तरह से एक्सप्रेस किया है कि कोई और लाइन इसका मुकाबला नहीं कर सकती। पोएट कहते हैं कि वो हर एक चीज़ के साथ डील करते हैं। पोएट का विश्वास है इस दुनिया के दोनों सच्चाइयों पर। वो अच्छाइयों पर भी विश्वास करते हैं और बुराइयों में भी विश्वास करते हैं। वो इन दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करते हैं, मोरल और इमोरल। उनके अंदर ताकत है कि वो इस दुनिया के हर एक गलत काम को क्रिटिसाइज़ कर सके। विटमैन दुनिया के हर काम, हर अच्छाइयों और हर रिस्पॉन्सेस के ऊपर अपना विश्वास रखते हैं। उनको कुदरत ने पॉजिटिव एनर्जी से नवाजा है, तो वो कैसे रुक सकते हैं। पोएट अपने इस लाइफ को अपने रूल्स के हिसाब से बिताना चाहते हैं। तो ये थी हमारी विटमैन की पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो कि पूरी पॉजिटिविटी के साथ भरी थी। आपको ये पोएम कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।